हर रात वो औरत अपनी जवानी को कायम रखने के लिए खुद को एक नई त्वचा पहनाती है। ये त्वचा उसके शरीर के साथ पूरी तरह मिल जाती है। जब वो इसे पहनती है तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सिल्क की स्टॉकिंग्स पहन रहा हो। बेहद सावधानी से हर कदम फूंक फूंक के रखती है ताकि कहीं कोई खरोंच ना आ जाए। लेकिन फिर भी आखिरी हिस्से में पैरों की उंगलियों के पास उसकी त्वचा फट ही जाती है और वो जानती है अगर 1 इंच भी खराब हुआ तो वो परफेक्शन नहीं पा सकती। मजबूरन उसे एक नई त्वचा की तलाश में निकलना पड़ता है। वो अपनी तेज नजरों से हर राह चलते इंसान को स्कैन करती है। तभी एक लड़का जो कैप पहने हुए होता है उसकी नजरों में आ जाता है। वो खूबसूरत लड़की देखकर तुरंत उसके साथ घर चल देता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो एक अंधेरे दलदल में गिरता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा फैट चूस लिया जाता है क्योंकि उसका शरीर बिना किसी सुरक्षा के था। वो बस एक खाल बनकर रह जाता है और अब उस औरत को मिल जाती है अपनी नई त्वचा। हाई हील्स और काली स्टॉकिंग्स पहनकर वो फिर से निकल पड़ती है अगले शिकार की तलाश में। इस बार वो एक सुनसान जंगल की ओर बढ़ती है। वहां उसे एक गंजा फॉरेस्ट गार्ड दिखता है। वो उसे अकेला देखकर उस पर बुरी नजर डालता है और उसे जबरदस्ती नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो खींचतान में होता है उसे एहसास होता है कि उसके हाथों में अजीब सा चिपचिपा तरल है। वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस औरत की त्वचा का बड़ा हिस्सा उसके हाथ में आ चुका होता है। ये मंजर देखकर फॉरेस्ट गार्ड बिना पीछे देखे भाग जाता है, जैसे जान बचाकर ही निकल पाएगा। लेकिन औरत को उसकी परवाह नहीं होती। वो सिर्फ इस बात से दुखी होती है कि उसकी सबसे प्यारी त्वचा अब बर्बाद हो चुकी है। उसे मजबूरन वो त्वचा उतारनी पड़ती है। जैसे ही वो सिर से नकाब हटाती है उसका असली रूप सामने आता है। काले रंग का एक भयानक जीव। वो उस खूबसूरत चेहरे को आखिरी बार देखती है लेकिन जानती है कि अब ये बेकार हो चुका है। अपनी असलियत को छिपाने के लिए उसे एक बार फिर किसी नई त्वचा की तलाश में निकलना ही होगा।